हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म के पार्ट 4 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो का टॉपिक्स है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दो समानांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त करना तथा इसके सूत्र पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम 4.7 का हल सॉल्यूशन। अब शुरू किया जाए इस वीडियो को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से, अंग्रेजी में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर क्रियाशील बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की पहली 3 अंगुलियों को इस ढंग से एक दूसरे के लंबवत रखा जाए फैलाकर, ताकि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, तथा मध्यमा बाएं हाथ का मध्यमा मिडिल फिंगर धारावाही चालक से प्रवाहित धारा की दिशा को निर्दिष्ट करे, दर्शाए। तर्जनी इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी का मतलब 4 फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा बाएं हाथ का मध्यमा धारावाही चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को अगर प्रदर्शित करे, निर्दिष्ट करे, तो बाएं हाथ का अंगूठा उस धारावाही चालक पर क्रियाशील बल की दिशा को निर्दिष्ट करेगा, दर्शाएगा, और इसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। इसे आप लोग नोट करें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि बाएं हाथ की पहली 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत, परस्पर लंबवत इस ढंग से फैलाया जाए, रखा जाए, परस्पर लंबवत इस ढंग से फैलाया जाए या इस ढंग से रखा जाए, ताकि अब तर्जनी, बाएं हाथ की तर्जनी 4 फिंगर, तर्जनी ये अंगुली हुआ, अंगूठा तथा मध्यमा के बीच, थंब तथा मिडिल फिंगर के बीच तर्जनी 4 फिंगर। तर्जनी किसको निरूपित करेगा, किसको निर्दिष्ट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी निर्दिष्ट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्दिष्ट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्दिष्ट करेगा, तर्जनी निर्दिष्ट करे। तो मध्यमा मिडिल फिंगर बाएं हाथ का, वह धारावाही चालक से प्रवाहित धारा की दिशा को निर्दिष्ट करे, दर्शाए। धारावाही चालक से प्रवाहित धारा की दिशा को निर्दिष्ट करेगा कौन? मध्यमा, बाएं हाथ का मध्यमा मिडिल फिंगर धारावाही चालक से प्रवाहित धारा की दिशा को निर्दिष्ट करे, को दर्शाए। तो अंत में अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा थंब उस धारावाही चालक पर क्रियाशील बल की दिशा को निर्दिष्ट करेगा या बल की दिशा को दर्शाएगा, बतलाएगा। धारावाही चालक पर क्रियाशील बल की दिशा को
निर्दिष्ट करेगा अंगूठा। निर्दिष्ट करेगा मतलब दर्शाएगा, और इसे बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। इसे बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। यह टॉपिक अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में कभी कभी पूछा जाता है। 2 अंक के प्रश्न के रूप में इसे पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। 5 अंक के प्रश्न में तथा CBSE बोर्ड में 3 अंक का डेरिवेशन तथा इसके साथ एक प्रॉब्लम के रूप में पूछा जाता है। वह टॉपिक है 2 लंबे समानांतर धारावाही चालकों के बीच क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त करना। और इस टॉपिक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम रिजल्ट प्राप्त होता है, जिसके अनुसार यदि 2 लंबे समानांतर धारावाही चालकों से होकर वे चालक पतले होने चाहिए, मतलब तार के रूप में होना चाहिए। तो यदि 2 लंबे समानांतर धारावाही चालकों से होकर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो वे दोनों धारावाही चालक तार एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत यदि 2 लंबे समानांतर धारावाही चालक तारों से होकर या चालकों से होकर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती हैं, तो वे दोनों धारावाही चालक एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण परिणाम रिजल्ट इस टॉपिक से प्राप्त होता है। अब यहाँ 2 लंबे समानांतर धारावाही चालकों के बीच क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त करने के लिए माना जाए कि 2 लंबे समानांतर धारावाही चालक A तथा C हैं, जो एक दूसरे के समानांतर हैं तथा लंबे भी हैं, और पतले चालक तार के रूप में है। ये चालक हो गया A, इसको माना जाए A, और दूसरा इसके समानांतर चालक तार इसको माना जाए C है। और इनसे होकर पहली स्थिति में विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, I1, और A चालक तार से धारा I1 नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, तथा दूसरे समानांतर चालक तार C से भी दूसरी धारा I2 ऊपर की ओर ही प्रवाहित होती है। मतलब दोनों चालक तारों में धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में दोनों चालक तारों से होकर धाराएं एक दूसरे के विपरीत, I1 ऊपर की ओर तो I2 C में नीचे की ओर प्रवाहित हो सकती हैं। तो वह दूसरी स्थिति होगी, और उसमें दोनों धारावाही चालक एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। लेकिन दोनों ही स्थितियों में प्रत्येक चालक तार के कारण, मतलब चालक तार A के कारण C पर या चालक C के कारण A पर क्रियाशील बल का व्यंजक समान होगा, मान समान होगा। केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित दोनों समानांतर चालकों से धाराएं प्रवाहित होने पर दोनों चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अंदर की ओर बल काम करेगा। दोनों चालक तारों पर दोनों चालक तारों पर अंदर की ओर बल क्रियाशील होगा, जबकि विपरीत दिशाओं में दोनों समानांतर धारावाही चालकों से होकर विपरीत दिशाओं में यदि विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाएं, तो दोनों चालक तार एक दूसरे पर बाहर की ओर बल अनुभव करेंगे या बाहर की ओर बल आरोपित करेंगे। तो यहाँ पर अब दोनों लंबे चालक तारों के बीच की दूरी मान लिया जाए, माना कि d है, दूरी है। अब धारावाही चालक I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र सपोज करते हैं d दूरी पर स्थित दूसरा चालक तार C, दोनों धारावाही चालक तार एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो I1 धारा के कारण
डी दूरी पर स्थित दूसरा धारावाही चालक समानांतर चालक सी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर चालक ए को और सी को दोनों को अनंत लंबाई का मान लिया जाए तो उसका सूत्र होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो यहाँ पर सपोज किया जाए I1 धारा के कारण चालक जो पहला चालक तार है ए, पहले चालक तार ए से होकर I1 धारा प्रवाहित होने के कारण डी दूरी पर स्थित दूसरे चालक तार सी के किसी बिंदु P पर सपोज किया जाए, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 I1 के कारण B1 होगा। तो वह कितना होगा B1, जो कि पहले धारावाही चालक तार ए के कारण सी माने डी दूरी पर स्थित दूसरे चालक तार सी के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये B1 हो गया। B1 इक्वल्स टू किसके कारण होगा, पहले धारावाही चालक ए के कारण, ए से I1 धारा के कारण डी दूरी पर स्थित दूसरे धारावाही चालक सी के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, और इसे समीकरण 1 मान लिया जाए। और यहाँ पर अब B1 की दिशा किधर होगी, तो इसके लिए हमारे पास 3 नियम है। दाएं हाथ का अंगूठा नियम, दाएं हाथ का हथेली नियम तथा स्क्रू नियम। तो 3 नियम है। अब 3 नियम में अगर दाहिने हाथ का अंगूठा नियम का उपयोग किया जाए तो अंगूठा को धारावाही चालक ए से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर अंगूठा को रखा जाए ए के एलोंग धारावाही चालक ए की अनुरेख, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। तो मुड़ी हुई अंगुलियां किधर है, नीचे की ओर है, अंदर की ओर है। तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। या दाएं हाथ का हथेली नियम, अगर अंगूठा को रखा जाए चालक से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में, जो कि ऊपर की ओर है, अंगूठा को ऊपर की ओर रखा गया तो, और चारों उंगलियों को फैला दिया जाए उस बिंदु की ओर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है, तो हथेली अगर अंदर की ओर आता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी, और हथेली अगर बाहर की ओर आता है इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत, इसके तल के लंबवत या दोनों चालक तारों के तल के लंबवत, जो कि यहाँ की बोर्ड के तल में है, आपके केस में कागज के तल में है, उसके लंबवत बाहर की ओर होगी अगर हथेली बाहर की ओर आता है। लेकिन यहाँ हथेली चारों उंगलियाँ हथेली किधर जा रही है, P बिंदु की ओर चारों उंगलियों को निर्दिष्ट करने पर हथेली अंदर की ओर जा रही है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, जिसको क्रॉस दे करके दर्शाया जा सकता है। क्रॉस दे दिया और ये यहाँ लिख दिया B1, चुंबकीय क्षेत्र B1 हो गया। और यह B1 किसके कारण हुआ, धारावाही चालक ए से होकर I1 धारा के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 हो गया। 2 लंबे समानांतर धारावाही चालक माना गया, ए तथा सी हैं, उनके बीच की दूरी d है, और दोनों धारावाही चालकों से होकर एक ही दिशा में क्रमशः I1 तथा I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जिसे चित्र 1 में दर्शाया गया है। अब B1 की दिशा हो गई किधर, अंदर की ओर, माने तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत, या धारावाही चालक जिस तल में है, या तो बोर्ड के तल में है, इस केस में आपके केस में कागज के तल में है, तो ये हो गया अंदर की ओर, मतलब तल के लंबवत, कागज का तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज का तल के लंबवत अंदर की ओर, जिसे क्रॉस द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, अंदर की ओर क्रॉस द्वारा निर्दिष्ट है। क्रॉस अंदर की ओर बतलाता है, तल के लंबवत अंदर की ओर। अब चूंकि धारावाही चालक यहाँ धारावाही चालक सी धारावाही चालक ए के चुंबकीय क्षेत्र में है और सी भी ए के चुंबकीय क्षेत्र में है, तो अब यह धारावाही चालक सी इस चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण कितना बल का अनुभव करेगा। तो इसके लिए भी एक सूत्र है कि यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक अगर स्थित है तो वह बल का अनुभव करेगा, उस पर बल कितना होता है, IL क्रॉस B, दैट इज ILV साइन थीटा। तो यहाँ तो थीटा मतलब थीटा हो गया L तथा B के बीच का कोण, धारावाही चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, जो कि एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो ऐसी स्थिति में धारावाही चालक सी ए चालक से होकर I1 धारा के कारण या I1 धारा के से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण जो बल का अनुभव करेगा उसका मान होगा I2 B1। और चूँकि दोनों चालक तारों की लंबाई बहुत अधिक है, यदि अनंत लंबाई का मान लिया जाए तो इसके प्रति इकाई लंबाई कोई एक सेक्शन, यहाँ पर P बिंदु पर कोई एक सेक्शन हो डेल्टा L लेंथ का, तो उस पर क्रियाशील बल कितना हो जाएगा, I2 B1 इंटू डेल्टा L। तो इसलिए सूत्र से
अब यहाँ पर भी एक सूत्र का उपयोग हो रहा है। सूत्र से धारावाही चालक के धारावाही चालक C की अल्पांश लंबाई की अल्पांश सपोज कर लेते हैं अल्पांश dl है, चाहे डेल्टा एल है, डेल्टा एल पर इस चुंबकीय क्षेत्र मतलब V1 के कारण, V1 क्या है, किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है, पहले चालक तार A से I1 धारा प्रवाहित होने के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र V1 के कारण क्रियाशील चुंबकीय बल और यह बल अनुभव करेगा कौन, C, FC, फोर्स एक्टिंग ऑन C, और किसके कारण, चालक तार A के कारण, धारावाही चालक A के कारण C पर बल अनुभव होगा। तो FCA इसको लिखते हैं, FC फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर C बाई कंडक्टर A, चालक तार C पर A के कारण क्रियाशील बल FC1, और इसका फॉर्मूला हो गया F I2 इंटू B1, ILB साइन थीटा होता है, B1 इंटू डेल्टा एल और साइन 90, यहाँ L डेल्टा एल तथा B1 के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ लंबवत नीचे की ओर निर्दिष्ट है, तो साइन 90, और ये हो गया I2 B1 इंटू डेल्टा एल इक्वल्स टू I2 B1 का वैल्यू यहाँ हमने मालूम कर लिया है, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक A के कारण D दूरी पर स्थित बिंदु P जो कि दूसरे धारावाही चालक C पर स्थित है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, यदि यदि दोनों चालक तार को अनंत लंबाई का माना जाए तो उसके लिए फॉर्मूला B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D, जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम या बायोट-सावर्ट नियम की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। तो I2 B1 का मान हो गया म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D इंटू डेल्टा एल साइन 90, तो 1 हो ही गया, और फार्मूला आपका आ गया FCA इक्वल्स टू चालक समानांतर चालक C पर पहले चालक A के कारण दूसरे समानांतर चालक C पर पहले चालक A के कारण क्रियाशील बल FCA इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल, और ये बल का व्यंजक हो गया। और यह बल का व्यंजक किस चालक पर हुआ, किस चालक द्वारा बल का अनुभव किया जाएगा, चालक तार C के द्वारा A के कारण। अब इसकी बल की दिशा क्या होगी, इसको निर्धारित करना है। तो इसी के लिए तो हम लोगों ने पहले टॉपिक को डिस्कस किया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर अप्लाई कर दें धारावाही चालक C के लिए। पहले 3 अंगुलियों को एक दूसरे के बाएं हाथ के पहले 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए, रखा जाए एक दूसरे के लंबवत, जिससे कि मध्यमा ये धारावाही चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को निर्दिष्ट करेगा, और मध्यमा धारा की दिशा को निर्दिष्ट करेगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्दिष्ट करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्दिष्ट करेगा। तो इस पर क्रियाशील बल मतलब ये अंगूठा इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा, इस चालक पर क्रियाशील बल की दिशा को दर्शाएगा, जो कि किधर है, एक ही तरफ है, अंगूठा एक ही तरफ है, इसलिए अंगूठा एक ही तरफ होने से बल की जो दिशा होगी C पर वह एक ही तरफ होगी, तो इसलिए इस बल को लिख दिया FCA। हालांकि FCA और FAC दोनों का बल का मान समान होगा, बल परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत होगी, इसलिए प्रत्येक का मान हम FCA इक्वल टू F ही रखेंगे, उसको लिखेंगे, और FAC इक्वल टू F ही लिखेंगे। तो ये दिशा प्राप्त हो गई, ये बल की दिशा धारावाही चालक C पर जो बल अनुभव करेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से धारावाही चालक C पहले चालक A की तरफ बल का अनुभव करेगा। अगर मध्यमा को चालक से प्रवाहित धारा की दिशा में रखा जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा ये अंगूठा बल की दिशा को निर्दिष्ट करता है। तो ये बल की दिशा हो गई, FCA की दिशा किधर हो गई, चालक A की ओर, FCA की दिशा धारावाही चालक A की ओर। अब इसी प्रकार धारावाही चालक C से भी I2 धारा प्रवाहित करने के कारण यहाँ पहले चालक A के किसी बिंदु, सपोज किया जाए वह बिंदु
पी है, क्यू है, पी बिंदु पर तो प्राप्त ही कर दिया, यहाँ क्यू बिंदु है, तो इस क्यू बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसको मान लें हम B2, उसको हम मान लें B2। अब B2 की दिशा किधर होगी? फिर से एक बार दाहिने हाथ का अंगूठा नियम या हथेली नियम का उपयोग किया जाए। I2 से होकर धारा प्रवाहित हो रही है, I2 से होकर धारा प्रवाहित, I2 धारा चालकता दूसरे चालकता C से होकर प्रवाहित हो रही है और उसकी दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा को रखेंगे तो मुड़ी हुई उंगलियां किधर आ रही हैं? बाहर की ओर आ रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही चालक C से, जिससे I2 धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कहाँ? चालकता रे के बिंदु Q पर, किसी भी बिंदु पर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ये जो दिशा होगी ये कार्य के तल के लंबवत बाहर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो इसको हम डॉट दे करके सर्किल दे देंगे, घेर देंगे। इसको डॉट को वृत्त के अंदर रखना होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B2 को बतलाएगा, इधर कार्य के तल के लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर, और क्रॉस जो है नीचे की ओर या अंदर की ओर। ये और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतला रहा था। बाएं हाथ का तो ये इधर जा रहा था, बाहर की ओर जा रहा था, तो इसलिए ये डॉट से निरूपित हुआ यहाँ पर, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम से या दाहिने हाथ का हथेली नियम से भी। अब हथेली नियम से भी अंगूठा को रख देंगे धारा के अनुरेख और चारों उंगलियों को इधर जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है उस ओर रखेंगे। तो हथेली बाहर की ओर, ऊपर की ओर जा रहे, ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है, इसलिए I2 धारा के कारण, चालकता C से I2 धारा के कारण क्यू बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर होगा, कार्य तल के लंबवत बाहर की ओर, ऊपर की ओर होगा, जिसे डॉट द्वारा दर्शाया गया है। डॉट को सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर घेर करके दर्शाया गया है। तो अब उसके कारण B2 हो जाएगा कितना? B2 हो जाएगा इसी प्रकार, B2 हो जाएगा μ0 I2 अपॉन 2πd। और यह μ2 किसके कारण होगा? चालक C के, धारावाही चालक C, दूसरे समानांतर धारावाही चालक C से I2 धारा प्रवाहित होने के कारण पहले धारावाही चालक A के Q बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B2 इक्वल टू μ0 I2 बाई 2πd। और इसको इक्वेशन 3 मान लिया जाए। अब इस चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण जो कि दूसरे धारावाही चालक तार C से I2 धारा प्रवाहित करने के कारण पहले धारावाही चालक तार के Q बिंदु पर प्राप्त हुआ है, तो इसके हेल्प से फिर हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करके FAC का मान निकाल लेंगे। FAC का मान हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा FAC का मान। तो इसलिए FAC हो जाएगा कितना? मतलब चालक तार A के द्वारा, पहले चालक A के द्वारा C के कारण क्रियाशील बल, फिर हो जाएगा कितना? धारा है कितना? I1, उसी सूत्र से ILB sin थीटा, I1 धारा I1 है और उसका भी एक अल्पांश लंबाई ले लें A का, डेल्टा L। और चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B2 है, जो कि धारावाही चालक C के कारण है, I2 धारा उससे प्रवाहित हो रही है, तो I1 B2 इंटू डेल्टा L। यह A के द्वारा, चालक तार A के द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल है धारावाही चालक C के कारण। और I1 B2 का वैल्यू है μ0 I2 बाई 2πd, और I1 फिर वैल्यू रख देंगे, I1 B2 का वैल्यू μ2 I2 बाई 2πd, फिर हमको इतना ही रिजल्ट आ जाएगा। तो कुल मिला के हमको फिर रिजल्ट वही है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू डेल्टा L। ये फिर से हमको वही रिजल्ट मिल गया जितना कि चालक तार C के द्वारा A के कारण महसूस करने वाला बल का मान था। तो यहाँ पर A चालक तार भी उतना ही बल महसूस करेगा जितना कि C कर रहा था, लेकिन दोनों का परिमाण समान है, दिशा क्या है? विपरीत है। तो ये बल FAC, और इसकी दिशा फिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम से, अब यहाँ पर फिर से बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए और मध्यमा को, जो मिडिल फिंगर है, उसको A चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुरेख रखा जाए, I1 के अनुरेख रखा जाए। तो ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, जबकि निर्दिष्ट करेगी। जबकि अंगूठा किधर जा रहा है? C की ओर जा रहा है, तो अंगूठा C की ओर जा रहा है, तो इसको किसको निर्दिष्ट करेगा? अंगूठा निर्दिष्ट करेगा किसको? अंगूठा बतलाएगा किसको? तर्जनी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा किसको दर्शाएगा? अंगूठा दर्शाएगा बल की दिशा को। तो ये बल की दिशा इधर हो गई, FAC की दिशा फिर चालक तार A की ओर हो गई। और चूंकि FAC और FCA दोनों का मोड समान है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों का मान समान है, तो FCA इक्वल टू FAC इक्वल टू F, दोनों को हम F मान लेंगे। तो ये व्यंजक प्राप्त हो गया। दोनों, प्रत्येक चालक के द्वारा प्रत्येक धारावाही चालक के द्वारा
दूसरे समानांतर धारावाही चालक के कारण क्रियाशील बल का व्यंजक प्राप्त हो गया इक्वेशन 3 में और यहाँ इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इंटू डेल्टा एल। तो यह अभिसूत्र है समीकरण 3 तथा समीकरण 4 समीकरण 2 तथा समीकरण 4 दो लंबे समानांतर धारावाही चालकों के बीच क्रियाशील बल का व्यंजक है। और इस व्यंजक का व्यंजक है कितना, F = FCA = FAC, दोनों इक्वल हो जाएगा, मान बराबर है, दिशा विपरीत है। और इसका व्यंजक हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू डेल्टा एल, जहाँ डेल्टा एल प्रत्येक धारावाही चालक का अल्पांश है। तो यह अभिसूत्र है समीकरण 2 तथा समीकरण 4 अभिष्ट सूत्र है जिसे हमें प्राप्त करना था। समीकरण 2 एवं 4 अभिष्ट सूत्र है, अभिष्ट सूत्र है। अब इस सूत्र की सहायता से हम एम्पियर, 1 एम्पियर धारा, विद्युत धारा को परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रश्न को जब भी पूछा जाता है प्रायः तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में, तो इसे टेल के रूप में एम्पियर की परिभाषा भी पूछा जाता है। अब इस सूत्र के आधार पर एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा दी जा सकती है। 1 एम्पियर को परिभाषित किया जा सकता है इस सूत्र से, F = म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ पर 1 एम्पियर को परिभाषित करने के लिए ये दोनों धारा, प्रत्येक धारा जो कि दोनों समानांतर धारावाही चालक तारों से होकर के प्रवाहित हो रही है, I1 = I2, दोनों को 1 एम्पियर यहाँ पर रखा जाए और उनके बीच की दूरी 1 मीटर, SI यूनिट में 1 मीटर ही माना जाए। तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति इकाई F = सूत्र समीकरण 4 से चालक ए के द्वारा C के कारण क्रियाशील बल FAC या FCA, दोनों का मोड समान है, परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। तो FC = FCA F म्यू नॉट I1 हो गया कितना, 1 एम्पियर, I2 भी 1 एम्पियर और 2 पाई डी भी 1 मीटर हो गया। और यहाँ डेल्टा एल है, डेल्टा एल को नीचे कर दिया, माने F अपॉन डेल्टा एल कर दिया जाए। मतलब प्रत्येक धारावाही चालक के प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति इकाई मीटर पर लगने वाला बल F/डेल्टा एल = म्यू नॉट I1 = 1 एम्पियर, I2 = 1 एम्पियर अपॉन 2 पाई, D = 1 मीटर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया 2 से, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन, फोर्स है, फोर्स बाई लेंथ है, तो न्यूटन पर मीटर। तो 1 एम्पियर धारा को अब हम इस ढंग से परिभाषित कर सकते हैं, इस रिजल्ट के द्वारा, इस परिणाम के द्वारा, F/डेल्टा एल = 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अतः 1 एम्पियर वह धारा है जो अनंत लंबाई के 2 समानांतर धारावाही चालक तारों में से प्रत्येक चालक तार से प्रवाहित होने पर उनके बीच, उनके प्रति इकाई लंबाई पर 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल आरोपित करता है। मतलब एक धारावाही चालक दूसरे चालक पर आरोपित करता है यदि दोनों चालकों को, दोनों समानांतर धारावाही चालकों को निर्वात या हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। अतः इसे लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, इसको आप नोट भी कर लें। अतः 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो हवा या निर्वात में इकाई दूरी, मतलब 1 मीटर की दूरी, इकाई दूरी पर रखे गए 2 लंबे समानांतर धारावाही चालकों से प्रवाहित होने पर, मतलब 1 एम्पियर की धारा दोनों चालकों से I1 = I2 1 एम्पियर अगर प्रवाहित हो, इकाई दूरी पर रखे गए 2 चालकों के द्वारा हवा या निर्वात में समानांतर धारावाही चालकों से प्रवाहित होने पर
प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित करता है। उनके बीच मतलब एक चालक दूसरे चालक पर उनके बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का बल आकर्षण स्वभाव का भी होगा, विकर्षण का भी होगा। अगर दोनों धारावाही चालक तारों से होकर के धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी, जब समान दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, लेकिन जब धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगी, चालक तार ए से दूसरा चालक तार सी है, I1 धारा ऊपर की ओर और I2 धारा नीचे की ओर, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से इस पर क्रियाशील बल जो होगा, अब इस पर जो बल होगा ए से दूर काम करेगा, मध्यमा को रखेंगे चालक तार ए से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुरेख और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा, तो बाएं हाथ का अंगूठा धारावाही चालक पर क्रियाशील बल की दिशा को निरूपित करेगा। ये बल की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। और फिर यहाँ पर भी मध्यमा को माने बाएं हाथ का मध्यमा मिडिल फिंगर को धारा के अनुरेख माने चालक से प्रवाहित होने वाली धारा I2 के अनुरेख रखेंगे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो अंगूठा बल की दिशा को। तो बल की दिशा यहाँ पर भी इस चालक सी पर भी, इस चालक तार सी भी, धारावाही चालक तार सी भी बल का अनुभव करेगा बाहर की ओर, यह बल F होगा और दोनों चालक तार के बीच की दूरी D है। तो इस प्रकार दोनों चालकों पर अगर धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, ए तथा सी, दोनों समानांतर चालक तारों ए तथा सी से होकर विद्युत धाराएं I1 तथा I2 विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो दोनों चालक तार एक दूसरे से बाहर की ओर बल का अनुभव करेंगे, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। और यह चित्र 2 था। चित्र 1 में धाराएं दोनों चालक से होकर धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही थी। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, फिर दाएं हाथ का अंगूठा नियम से यहाँ पर I1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह अंगूठा को रखेंगे धारावाही चालक के अनुरेख, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्दिष्ट करेंगी, तो मुड़ी हुई उंगलियां अंदर की ओर है, तो इसलिए ए के कारण धारावाही चालक ए के कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दूसरे चालक सी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 की जो दिशा होगी अंदर की ओर होगी, तो इसको क्रॉस देकर के निर्दिष्ट करेंगे। ये B1 हो गया, क्रॉस देकर निर्दिष्ट करेंगे। और इसी प्रकार अब सी से होकर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसको भी अब इस अंगूठा नियम से ऐसे अंगूठा को रखेंगे चालक से प्रवाहित होने वाली धारा माने ऊपर से नीचे की ओर, तो मुड़ी उंगलियां फिर अंदर की ओर हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही चालक सी से I2 धारा के कारण चालक तार के एक किसी बिंदु पर वह भी अंदर की ओर निर्दिष्ट होगी, तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर ही निर्दिष्ट होगी। और ये B2 हो गया, ये B2 हो गया। तो इस प्रकार B1 तथा B2 यहाँ पर माने चुंबकीय क्षेत्र एक चालक के कारण ए चालक के कारण जिसे I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण सी के किसी बिंदु पर चालक तार दूसरे चालक तार के सी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 अंदर की ओर निर्दिष्ट है, और सी के कारण भी दिशा विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में I2, तो उसके कारण भी पहले चालक तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B2 माने B2 की दिशा जो होगी वह भी तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर ही या नीचे की ओर निर्दिष्ट है, जिसको कि क्रॉस चिन्ह के द्वारा, क्रॉस चिन्ह को वृत्त के अंदर घेर कर प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ से नियम से दोनों धारावाही चालक ए तथा सी जब धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक 1 एम्पियर की धारा वह धारा होगी जो कि हवा या निर्वात में इकाई दूरी पर रखे गए 2 लंबे समानांतर धारावाही चालकों से होकर प्रवाहित होने पर उनके बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल, मतलब प्रत्येक चालक दूसरे चालक के प्रति इकाई लंबाई पर कितना बल आरोपित करेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित करेगा, या प्रत्येक चालक दूसरे चालक के कारण 2 × 10⁻�7 न्यूटन पर मीटर का बल का अनुभव करेगा। और वह बल किस नेचर का होगा, आकर्षण स्वभाव का भी हो सकता है, जब दोनों समानांतर चालक तारों से होकर धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होगी, जैसा कि पहले चित्र 1 में था पहली स्थिति में। और दूसरी स्थिति में जब 2 धारावाही चालकों से होकर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी, चालक तार ए से होकर I1 धारा ऊपर की ओर और सी से होकर दूसरे समानांतर चालक तार सी से होकर नीचे की ओर, तो दोनों चालक तार जो बल अनुभव करेगा एक दूसरे से बाहर की ओर बल अनुभव करेगा। इसके कारण दोनों चालक एक दूसरे से दूर जाने की प्रवृत्ति रखेगा इस बल के कारण। तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल जो होगा वह आकर्षण स्वभाव का भी हो सकता है और विकर्षण स्वभाव का भी हो सकता है। यह निर्भर करेगा कि धाराएं दोनों चालक तारों से होकर समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं या विपरीत दिशा में। तो इतना का 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित करता है या बल अनुभव करता है प्रवाहित होने पर। इतना बल प्रति इकाई लंबाई पर, यह प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल है। माने 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो हवाई निर्वात में इकाई दूरी पर रखे गए 2 लंबे समानांतर धारावाही चालकों से प्रवाहित होने पर उनके बीच उनके प्रति इकाई लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल
अनुभव करता है या बल एक दूसरे पर आरोपित करता है? अनुभव करता है या आरोपित करता है? तो उस धारा को, उस प्रत्येक धारा को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पीयर कहेंगे। इस प्रकार 1 एम्पीयर की धारा को परिभाषित किया गया, जैसे कि इस प्रश्न के, इस टॉपिक के टेल के रूप में बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब अंत में एनसीईआरटी टेस्ट प्रॉब्लम 4.7 का हल सॉल्यूशन, जो कि इसी टॉपिक के सूत्र पर आधारित है। 2 लंबे समानांतर धारावाही चालकों के बीच क्रियाशील बल के सूत्र पर आधारित है, जिसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। प्रश्न है प्रश्न संख्या 4.7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। 2 सीधे लंबे एवं समानांतर चालक तारों ए एवं बी में क्रमशः 8 एम्पीयर एवं 5 एम्पीयर की धारा, विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ 2 लंबे चालक तार हैं समानांतर, एक ए है और दूसरा बी है, प्रश्न में दिया है, और दोनों में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। एक में चालक तार ए से होकर 8 एम्पीयर की धारा I1 और I2 5 एम्पीयर की धारा है, और दोनों चालक तार के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, मतलब D = 4 cm। ए तथा बी के बीच की दूरी 4 cm है प्रश्न के अनुसार। तो यदि ए एवं बी के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो तार ए के 10 सेंटीमीटर के भाग पोर्शन पर तार बी के कारण कितना बल होगा? तार ए का 10 सेंटीमीटर पोर्शन, सपोज करते हैं यही 10 सेंटीमीटर पोर्शन है, ये डेल्टा एल लंबाई है, 10 सेंटीमीटर ये लंबाई है या डेल्टा एल। तार तो अनंत लंबा है, अति लंबा है, बहुत अधिक लंबाई का, तो उसका एक छोटा सा भाग है 10 सेंटीमीटर, डेल्टा एल यही है। तो इस पर बी के कारण कितना बल काम करेगा, माने दूसरा धारावाही चालक समानांतर चालक बी के कारण कितना बल काम करेगा चालक तार ए के इस 10 सेंटीमीटर अल्पांश पर, ये मालूम करना है, मतलब एफ मालूम करना है। तो यहाँ पर अब इसका हल सॉल्यूशन, अब यहाँ पर I1 दिया है 8 एम्पीयर। प्रश्न से I1 पहले चालक तार ए से प्रवाहित धारा 8 एम्पीयर है, दूसरे चालक तार बी से प्रवाहित धारा I2 5 एम्पीयर है। दोनों लंबे धारावाही समानांतर चालक तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, D = 4 सेंटीमीटर। इसको SI मात्रक में बदल दिया जाए, CGS में दिया हुआ है 4/100 मीटर और 4 × 10⁻²। 100 नीचे में है 10 स्क्वायर, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -2 मीटर। 4 × 10⁻² मीटर, 4 सेंटीमीटर = और तार का जो ए है अल्पांश, उसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। डेल्टा एल ए का अल्पांश है, ए की अल्पांश लंबाई 10 सेंटीमीटर पर दूसरे समानांतर चालक तार बी के कारण कितना बल का अनुभव होगा, ये मालूम करना है। और दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये दोनों चालक तार एक दूसरे पर जो बल क्रियाशील होगा वह आकर्षण स्वभाव का होगा, मतलब इस पर जो बल काम करेगा वह बल किधर होगा? अंदर की ओर होगा, चालक बी की ओर होगा एफ बल। और उसी ढंग से बी के कारण ए पर, ए के कारण बी के किसी अल्पांश पर जो बल काम करेगा उसकी दिशा ए की तरफ होगी। तो दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो इस 10 सेंटीमीटर चालक तार ए के अल्पांश लंबाई 10 सेंटीमीटर की लंबाई पर बल का अनुभव किधर होगा? बी की तरफ होगा, और बल का स्वभाव आकर्षण स्वभाव का होगा। तो अब सूत्र से हमको एफ मालूम करना है, डेल्टा एल इस 10 सेंटीमीटर लंबाई पर कितना बल काम करे, कितना बल क्रियाशील होगा, जो कि चालक तार ए का है अल्पांश लंबाई और चालक तार बी के कारण, माने एफ मालूम करना है। तो सूत्र से एफ = μ0/2πd मल्टीप्लाइड बाई I1 I2 × डेल्टा एल, यही सूत्र है। μ0 का वैल्यू रखा जाए 4π × 10⁻, μ0 = 4π × 10⁻⁷। I1 है कितना? 8 एम्पीयर, पहले चालक ए से प्रवाहित होने वाली धारा, दूसरे चालक बी से प्रवाहित होने वाली धारा 5 एम्पीयर है। 5/2π, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 2π ही रहने दिया जाए, पाई का वैल्यू अब यहाँ पर पुट नहीं करते हैं। और D = हो गया कितना? 4 × 10⁻2 मीटर। और डेल्टा एल लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और इसे भी मीटर में बदल दिया जाए, 10/100 मीटर, दैट इज 1/10 मीटर, या 10 × 10⁻² मीटर। तो 10/100 दैट इज 0.1 मीटर, नहीं तो 10 × 10⁻² मीटर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो डेल्टा एल का वैल्यू नीचे, ऊपर में डेल्टा एल है, तो ये हो गया 10 × 10⁻², 10 × 10⁻²। अब यहाँ नीचे 4 × 10⁻- से 10 × 10⁻² का 10⁻² पावर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 10⁻² डिनोमिनेटर में, हर में और अंश से। अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 2 से 8 कैंसिल होकर के 4 हो गया,
और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 5 × 4 20, 5 × 4 20 इंटू 10 दैट इज 200 इंटू 10 टू द पावर 200 इंटू 10 टू पावर -7 दैट इज 2 इंटू 10 टू पावर -5। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 200 इंटू 10 टू पावर -7, तो 200 का 2 जीरो से मतलब 2 इंटू 10 स्क्वायर उसको हम लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 10 स्क्वायर से 10 टू पावर -7 का -7 से 10 टू पावर +2 पावर न्यूट्रलाइज हो गया। तो बच गया कितना 10 टू द पावर 0 से न्यूट्रलाइज हो गया -2 पावर उसका, +2 से -2 पावर न्यूट्रलाइज हो गया 10 टू पावर -7 का, तो बच जाएगा 10 टू पावर -5। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन ये बल हो गया, जो कि चालक तार ए की अल्पांश लंबाई 10 सेंटीमीटर पर आरोपित होगा इसके द्वारा, दूसरे समानांतर चालक तार बी के द्वारा। और ये बल का मान हुआ, और बल का स्वभाव कैसा होगा, आकर्षण स्वभाव का होगा, और बल किधर काम करेगा, बी की ओर। इसकी दिशा हो गई दूसरे चालक बी की ओर, और बल का नेचर कैसा होगा, आकर्षण स्वभाव, आकर्षण बल होगा, आकर्षण स्वभाव का या आकर्षण बल। तो यही इसका आंसर हुआ, F = 2 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन। और इसी सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।